प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। यू आर वेलकम इन कैमूर क्यूज। आज हम लोग हिस्ट्री और लुसेंट में हिस्ट्री और विज्ञान का चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद की संख्या 108। 108। बताइए वेदों की संख्या कितनी है? 4। उपवेद की संख्या कहेगा तो वेदांगो है ना 6। उपवेद कहेगा तो भी 4 हो जाएगा और वेदांग कहेगा तो 6। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग कि ऋग्वेद जो पढ़ते हैं ऋषि, उनको क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, जबकि यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को यजुर्वेद कहेगा तो अधर्यु हो जाएगा। अधर्यु। यजुर्वेद में ही यजुर्वेद जो है 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में। किन की भागों में? गद्य और पद्य में। गद्य और पद्य में। यजुर्वेद कितने भागों में बटा है? 2 भागों में, गद्य और पद्य। नेक्स्ट है, किस वेद को गायन वेद भी कहते हैं? सामवेद को। तो सामवेद का उपवेद का क्या नाम है? सामवेद के उपवेद का नाम है आपको गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। हाँ, सामवेद का उपवेद का नाम गंधर्व वेद। जबकि अथर्ववेद के उपवेद कहेगा तो अथर्ववेद का कहेगा तो शिल्प वेद हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, ऋग्वेद के उपवेद को कहेगा तो आयुर्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हड़प्पा जो है किस नदी पर है? रावी नदी पर। हड़प्पा जो है रावी नदी पर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, रंगपुर जो है किस नदी पर है? रंगपुर मादर नदी के तट पर है। रंग में बता महाराज। ठीक है, रंगपुर मादर नदी के तट पर है। महाराजीव। ठीक है, मादर नदी के तट पर। रोपड़ जो है किस नदी के तट पर है? रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। रोपड़ जो है पंजाब के रोपड़ जिला में है ना। रोपड़ जो है पंजाब के रोपड़ जिला में है। इसका जगह का नाम भी पूछता है, इसलिए जगह का नाम भी हम लोग याद रखेंगे। बताइए कि कोटदीजी जो है किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। कोटदीजी सिंधु नदी पर है। देखिए, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी, यह तीनों किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। मोचको सिंधु। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी, यह तीनों किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। मोचको सिंधु। नेक्स्ट है, हड़प्पा जो है किस नदी पर है? रावी नदी पर है। यह कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, साहिवाल जिला है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिला में था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला है। चलिए बताइए कि चान्होदड़ो है, यह कहाँ स्थित है? तो यह भी जो है सिंध प्रांत में ही पाकिस्तान में है, नवाबशाह जिला में है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगन कहेगा तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रंगपुर जो है यह कहाँ स्थित है? ठीक है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। काठियावाड़ के ही पोरबंदर नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। ठीक है। नेक्स्ट है, रोपड़ जो है पंजाब में रोपड़ जिला में है। ठीक है। लोथल बताइए कहाँ स्थित है? ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। लोथल कहेगा तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में। नेक्स्ट आप लोग बताइए कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? ठीक है, हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। नेक्स्ट आपको बताइए कि सूत का गेंडोर जो है किस नदी के तट पर है? दासक नदी पर है।
ठीक है। सुदका गेंडोर कहेगा तो दासक नदी के तट पर है। पाकिस्तान के मकराना के समुद्री किनारों पर है। पाकिस्तान के मकराना समुद्री किनारों पर। बनवाली कहेगा तो किस नदी के तट पर है? हरियाणा का हिसार जिला। बनवाली कहेगा तो हरियाणा का हिसार जिला। वन में रंग बनाइए यानी कि बनवाली रंगोई नदी के तट पर। बनवाली रंगोई नदी के तट पर है। धौलावीरा जो है किस नदी पर है? लूनी नदी पर है। लूनी नदी पर। धौलावीरा कहेगा तो गुजरात में लूनी नदी पर। गुजरात का कच्छ जिला है। खादीर द्वीप हो जाएगा, अगर द्वीप पूछेगा तो खादीर द्वीप हो जाएगा। और सोतका जो है, सोतका कहेगा तो सादी कौर नदी पर। सादी कौर नदी पर बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान। चलिए आप लोग बता दिए कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा का है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। आज जबकि मोहनजोदड़ो का खोज कहेगा तो राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको बताना है कोटडीजी का खोज किसने किया था? फजल अहमद ने। फजल अहमद ने। रोपण का कहेगा तो यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपण का। और लोथल का जाएगा तो रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम नदियों का है। बताइए कि कुबा किस नदी का प्राचीन नाम है? कुबा काबुल नदी का है। कुबा कहेगा तो काबुल। बिपाशा कहेगा तो किसका है? ब्यास का है। बिपाशा कहेगा तो ब्यास का है। शत्रुदी कहेगा तो सतलज। शत्रुदी सतलज। सादानीरा किसका नाम है? प्राचीन नाम सादानीरा कहेगा तो गंडक नदी का। सादानीरा गंडक नदी का। गोमती कहेगा तो किस नदी का है? गोमती गोमल नदी का है। गोमती गोमल नदी का। सुवस्तु कहेगा तो स्वात नदी। सुवस्तु स्वात नदी। फिर से आप लोग बता दीजिए कुंभा किसका है? कुबा काबुल। ठीक है, कुबा काबुल। बितस्ता कहेगा तो झेलम। बितस्ता झेलम। और बिपाशा कहेगा तो ब्यास। शत्रुदी कहेगा तो सतलज। नेक्स्ट है सादानीरा कहेगा तो गंडक। सादानीरा गंडक। नेक्स्ट बताना है दृशदती किसका है? दृशदती घग्गर। दृशदती घग्गर। आ गोमती कहेगा तो गोमल। गोमती गोमल। नेक्स्ट आपको बताना है सुवस्तु किसका है? स्वात नदी का। चलिए आप लोग महाजनपदों का उदय में बता दीजिए। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की चंपा। अभी वर्तमान में बिहार दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है इससे। चलिए बताइए मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। मगध का प्राचीन राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। ठीक है। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ठीक है, काशी की वाराणसी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? वत्स की कौशाम्बी। इस महाजनपद से 2 क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में। वत्स की कहेगा तो कौशाम्बी। वजी का कहेगा तो वैशाली विदेह मिथिला। वैशाली विदेह मिथिला। कौशल का कहेगा तो श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का कहेगा तो उज्जैन या माहिष्मती। हाँ, अवंती का कहेगा तो मल का कहेगा तो कुशावती। मल का कहेगा तो कुशावती। पंचाल का कहेगा तो अहिछत्र या काम्पिल्य। पंचाल का कहेगा तो अहिछत्र या काम्पिल्य। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एक कम्बोज का राजधानी कहाँ थी? हाटक। कम्बोज की हाटक। चेदी का कहेगा तो शक्तिमती। चेदी का शक्तिमती। चलिए आप लोग बताइए कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। मगध का गिरिब्रज या राजगिरी। काशी का वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वजी का वजी का कहेगा तो आपको वैशाली विदेह मिथिला। कौशल का कहेगा तो
श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती। अवंती का कहेगा तो उज्जैन या माहिष्मती। मल का कहेगा तो मल का कुशावती, मल का कुशावती। नेक्स्ट है पंचाल का कहेगा तो पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य। चेदी का शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती। नेक्स्ट है मत्स्य का कहेगा तो मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक। सूरसेन का सूरसेन का मथुरा, सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पोटली या पोतन। अस्मक जो है ना वह गोदावरी नदी के क्षेत्र में है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद पूछेगा तो आपको हो जाएगा अस्मक। ठीक है। गांधार का कहेगा तो तक्षशिला, गांधार का तक्षशिला। इस यह जो वर्तमान में है रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में है, पाकिस्तान में है। चलिए बताइए आप लोग, जैन धर्म से हम लोग कुछ आ जाएंगे क्वेश्चन। बताइएगा आप लोग कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कहेगा तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ थे। 24वें कहेगा तो महावीर स्वामी ना। अगर कहेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। चलिए बताइए आप लोग कि ये बताइए कि महावीर पार्श्वनाथ जो थे वह किस वंश से संबंधित थे? क्षत्रिय थे। यह इक्ष्वाकु वंश से थे संबंधित, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। हाँ, जो पार्श्वनाथ थे वह इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। यह अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 4 जो है शिक्षाएं दी थी। पहला था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। इसमें 5वां जो है शब्द किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। क्या जोड़े थे? तो यह ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। चलिए महावीर के जन्म जो है कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था जन्म इनका? 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट आपको बताना है कि जल महल कहाँ स्थित है? जल महल पावापुरी में है। जल महल कहेगा तो सॉरी जल मंदिर कहेगा तो पावापुरी में हो जाएगा। जल मंदिर पावापुरी में। नेक्स्ट आपको बताना है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, यशोदा था। एवं महावीर के पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम कहेगा तो अनुजा प्रियदर्शनी। इनके दामाद का नाम क्या था? जामिल था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने कितने वर्ष पर जो है गृह त्याग किया था? 30 वर्ष पर। ठीक है, और कितने वर्ष तक तपस्या किए थे? 12 वर्षों तक। गौतम बताइए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट आपको बताना है, चलिए ऋषभ देव में प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। जबकि अजितनाथ जो थे द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। पार्श्वनाथ का कहेगा तो सर्प हो जाएगा। हाँ, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके सर्प था। जबकि महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। यह सारा पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, सिमी से। ठीक है, सर्प है पार्श्वनाथ का 23वें है। शंख है आपको अरिष्टनेमी, जो कि 22वें तीर्थंकर है, जो कि कृष्ण के संबंधी भी कहे जाते हैं। 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी, जो कि कृष्ण के संबंधी भी कहे जाते हैं। अरिष्टनेमी 22वें है, 23वें पार्श्वनाथ हो गए, 24वें महावीर स्वामी। चलिए एक नेक्स्ट बताना है कि प्रथम संगति जैन धर्म की हुई थी, वह कहाँ हुई थी?
गुजरात में पाटलिपुत्रा में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में 300 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अस्तुल भद्र। नेक्स्ट बताना है कि द्वितीय संगति कब हुई थी? गुजरात में वल्लभी गुजरात 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा श्रवण। चलिए बताइए कि जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? अस्तुल भद्र, जबकि दिगंबर के ठीक है भद्रबाहु। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर नग्न रहते थे। नेक्स्ट बताना है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं? बताइए। नहीं मान्यता है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में समानता क्या है? तो हाँ, पुनर्जन्म। ठीक है, कर्मवाद। दोनों महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। बताइए कि जैन धर्म में अपनी आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? मतलब किस दर्शन से? ठीक है, सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने अपनी आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। चलिए हम लोग कुछ गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेंगे। अष्टांगिक मार्ग जो है किसने दिया था? महात्मा गौतम बुद्ध ने। बताइए कि गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन है? नहीं, बुद्ध धम्म और संघ है। त्रिरत्न कहा था, बुद्ध धम्म और संघ हो जाएगा। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। चलिए, इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और कितने वर्ष तपस्या किए थे? 6 वर्ष। चलिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ठीक है, महाविनिष्कर्मण। गौतम बुद्ध जो प्रथम प्रवचन दिए थे वह कहाँ दिए थे? सारनाथ में। इसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इसे क्या कहा जाता है मृत्यु को? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट आपको बताइए कि बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जन साधारण की भाषा किस भाषा में दिए थे? पाली में दिए थे। ठीक है, बताइए कि सर्वाधिक उपदेश जो है यह गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश कहेगा तो सारनाथ हो जाएगा। प्रथम कहेगा तब, अधिक कहेगा तो हाँ, सबसे अधिक श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल देश की क्या थी? राजधानी थी। नेक्स्ट आपको बताना है, मल्लों ने अत्यंत, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी तो किसके राजप्रसाद से हुई थी? तो मल्लों के। मल्ल राजा शिष्टिपाल थे, इन्हीं के राजप्रसाद से इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आपको बताना है, राजप्रसाद मतलब यानी कि अंतिम भोजन वही कराए थे। नेक्स्ट आपको बताना है कि विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया था? 4 मतलब उपनिषद से। कहाँ से लिए थे? उपनिषद से। नेक्स्ट बताना है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उन्हें क्या कहा जाता था? भिक्षुक कहा जाता था। क्या कहा जाता? भिक्षुक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा जाता था? उपासक। क्या कहा जाता था? उपासक। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 15 वर्ष थी। अब बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की जो प्रक्रिया थी उसे क्या कहा जाता था? उपसंपदा। क्या कहा जाता था? उपसंपदा। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ठीक है, राजगृह में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। अध्यक्षता कहेगा तो महाकश्यप। किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सभा कामी। आज किसके शासन काल में? कालाशोक। नेक्स्ट बताना है, तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था?
ठीक है 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तीसरा कहेगा तो पाटलिपुत्र में है। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने, मोगलीपुत्र तीस ने। किसके शासनकाल में? अशोक। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? ठीक है, ईस्वी के प्रथम शताब्दी 98 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। वसुमित्र। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के। चलिए, बौद्ध धर्म जो है कितने भागों में बटा हुआ था? कौन कौन? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो क्या था? आदर्श तो बोधिसत्व था, बोधिसत्व। नेक्स्ट आपको बताना है कि कुछ मठ के नाम बता देना है कि बताइए आप लोग की नामग्याल मठ जो है कहाँ स्थित है? नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। नामग्याल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। सासुर मठ कहेगा तो सासुर मठ यह भी है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। चलिए तवांग मठ कहेगा तो ठीक है अरुणाचल प्रदेश में है। नाम डार्लिंग मठ कहेगा तो नाम डार्लिंग मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा। नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक। बोधि मंडा मठ कहेगा तो बोध गया बिहार। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार। टाबो मठ कहेगा तो टाबो हिमाचल प्रदेश। चलिए आप लोग कुछ अनुच्छेद से बता दीजिएगा। चलिए नागरिकता जो है बताइए कि आपको किस भाग में दिया गया है? भाग 2 में। अनुच्छेद कैसे कहा है? 5 से 11। ठीक है, नागरिकता जो है 5 से 11 भाग 2 में है। बताइए आप लोग की मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है? भाग 3 में। अ से अधिकार भाग 3 में है। क से? ठीक है 12 से 35। नेक्स्ट आपको बताना है कि संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था वह किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 300A में जोड़ दिया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और कहाँ जोड़ा गया? 300 के क में चाहे ए में। ठीक है, तो यह किस भाग में पहले था? चाहे भाग 12 में था। किस में था? भाग 12 में। नेक्स्ट आपको बताना है भाग 12 में है आपको वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है, जो कि 364 से 300 के क में, माने कि पहले नहीं था, वर्तमान में जो है भाग 12 में है। किस में है? भाग 12 में है। नेक्स्ट आपको बताइए कि निर्वाचन किस भाग में है? ठीक है, भाग 15 में है। राजभाषा कहेगा तो भाग 17 में। ठीक है, संवैधानिक संशोधन कहेगा तो भाग 20 में हो जाएगा। आपातकाल कहेगा तो 18, आपातकाल 18 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राकृतिक पाठ और निरसन जो है किस भाग में है? भाग 22 में है। वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? 22 है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, चलिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। चलिए आप लोग बताइएगा कि समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो कितना से कितना अनुच्छेद तक है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा तो ठीक है 19 से 22 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। अनुच्छेद जो 31 था उसमें संपत्ति के बारे में उल्लेख था, जो कि हटा दिया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है,
नेक्स्ट आपको बताना है कि बोलने की स्वतंत्रता जो है 19 के कौ में है, ए में है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस में है, 19 के जी में है। किस में है, 19 के जी में है। बताइए कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता कहेगा तो 19 के बी में हो जाएगा, 19 के बी में। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के 3 में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सी में, वही 3 में। नेक्स्ट है आपको देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता कहेगा तो 4 में हो जाएगा, और हाँ 19 के 4 में, ठीक है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता 5 में हो जाएगा। आज जबकि 19 के एफ में जो था संपत्ति का अधिकार था वो कि निरस्त कर दिया गया है, और 19 के जी में कहेगा तो वही हो जाएगा, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो पहले क्या कीजिएगा आप, बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी 19 के ए में। फिर क्या कीजिएगा, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होकर के सभा कीजिएगा। सभा करने के बाद आप लोग क्या बनाएंगे, संघ बनाएंगे। संघ बनाने के बाद क्या करेंगे, आवागमन करेंगे, देश में किसी भी स्थान पर आवागमन करेंगे। आवागमन करने के बाद आप थक जाइएगा तो फिर बसने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अनुच्छेद 42 में किसका वर्णन है, काम की न्याय संगत और मनुचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 42 में क्या है, प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में बताइए, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 44 में क्या है, ठीक है, समान सिविल संहिता। वर्तमान, पहले जो है गोवा में लागू था, वर्तमान में अभी किस राज्य में लागू है, उत्तराखंड राज्य में, शायद देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिएगा, उत्तराखंड में शायद लागू हुआ है। नेक्स्ट आपको बताइएगा कि अनुच्छेद 46 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 46 में तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्ग जो है और संबंधी हितों का उल्लेख है। बताइए कि आप लोग अनुच्छेद 48 में क्या है, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 के क में क्या हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा है। गोवा में लागू है, अभी प्रस्तावित हुआ है दूसरे राज्य में। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट है आप लोग बताइए कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, मुर्मू तो उड़ीसा का डाली, कहां का पाटिल, कंफर्म नहीं है। चलिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है, पद जो है किस अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति का पद या पदावधि, उपराष्ट्रपति का, हाँ, अनुच्छेद 67 में है, 67 में है। नेक्स्ट आप लोग बताइए क्या कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 64 और 89 में है, अनुच्छेद 64 और 89। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एक मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। प्रतिभा पाटिल जो है किस स्थान से संबंधित थी, तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले से। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति प्रथम थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द्वितीय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन और तीसरे कहेगा तो बीबी गिरी। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़।
प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में, ठीक है। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 में है। बताना है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और चौथे मोरारजी देसाई। सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बताना है कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966। तो मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु किस समझौता के दौरान हुई थी? ताशकंद समझौता में, ठीक है। जिनकी पूछेगा आप लोग कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट आप लोग को बताना है लोकसभा सदस्यों की संख्या। बताइए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 80। महाराष्ट्र में कहेगा तो 48 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40। चलिए नेक्स्ट बताना है कि उत्तराखंड में कितने लोकसभा की सीटें हैं? 5 गो हो जाएगा। उत्तराखंड में 5। इसके बाद गोवा में कितने हैं? 2 गो हो जाएगा। लोकसभा की सीटें 2 है। मिजोरम में कहेगा तो 1। मध्य प्रदेश में 29। फिर से बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, 42, गोवा में 2 गो, ठीक है। सिक्किम में कहेगा तो 1, नागालैंड में भी 1 है। दिल्ली में कहेगा तो 7 हो जाएगा। दिल्ली में 7 हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में 5। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर एवं अनंत शयनम अयंगर भी थे, ठीक है। बताना है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ओम बिरला। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार, ठीक है। 16वीं सुमित्रा महाजन। 13वें कौन थे? तो इसमें हो जाएंगे 2 बाल योगी और मनोहर गजानन जोशी। अभी 17वें लोकसभा चल रहा है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? 76 में हो जाएगा। चलिए हम लोग अब सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा। चलिए आप लोग बताइएगा, नाम दफा जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कामलांग भी कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। वाल्मीकि कहेगा तो बिहार। इंद्रावती और अचकमनार छत्तीसगढ़, ठीक है। अचन कमार है जो छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। उदंती और सीता नदी कहेगा तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट बताना कि दम्पा जो है कहाँ स्थित है? मिजोरम में है। पलामू कहेगा तो टाइगर रिजर्व झारखंड में हो जाएगा। सुंदरबन और बुक्सा कहेगा तो पश्चिम बंगाल। कवल कहेगा और अमराबाद कहेगा तो तेलंगाना। कवल और अमराबाद तेलंगाना। सिमलीपाल कहेगा तो उड़ीसा। सतकोशिया कहेगा तो उड़ीसा। मृदुमलाई और सत्यमंगलम कहेगा तो तमिलनाडु।
श्रीविलु पुथुर मेघामलाई कहेगा तो तमिलनाडु तमिलनाडु हो जाएगा। दुधवा पीलीभीत और रामानगढ़ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बताना है तड़ोबा हो गया, अंधेरी हो गया, ये कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, तड़ोबा, अंधेरी, नवेगांव, नागजीरा सब महाराष्ट्र में है। इंद्रावती, प्रियदर्शनी और पेंच कहेगा तो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहेगा तो मध्य प्रदेश में। कान्हा हो गया, पन्ना, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पेरियार और परम्बिकुलम केरल में हो जाएगा। डांडेली, अंशी या काली जो है कहाँ है? कर्नाटक। दांडेली, अंशी और काली कर्नाटक। बिलीगिरी, रंगनाथ कहेगा तो कर्नाटक में है, टाइगर रिजर्व। चलिए आपको बताना है कि भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? आपको क्या 36 तो 82 31 वो तो पुराना है ना, अब नया में है। 31 नहीं पहले नहीं 31 200 अभी वर्तमान में बाघों की जनगणना बढ़ गया है, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए। 3167 हो गया, ठीक है। ना, लेकिन अब जो नवंबर से लिए है ना, तो उसमें दिया है 36 82 दिया है। बढ़ गया है। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट आपको बताना है भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 54 गो है, ठीक है। दुर्गावती बना है। कैलाश श्रृंखला जो है इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता था? वर्तमान में बाघों की संख्या जो है 3682 है। कैलाश श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो बताना कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1951 को। महान विभाजक कहेगा तब 1921 हो जाएगा। जनगणना किस अनुच्छेद में है? 246 246। नेक्स्ट बताना है जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची में वर्णन है। संघ सूची 7वीं अनुसूची में वर्णन है। अनुच्छेद 246 है जनगणना, 246 सही है। जनगणना की अवधि जो है कितने वर्षों तक है? तो 10 वर्षों पर, प्रत्येक 10 वर्ष। 2011 की जनगणना जो है देश की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, ठीक है, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। इसमें कितने कुल प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न। कितने? 29। बताइए कि जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रंगणक शिक्षिका ना, प्रंगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे, डब्ल्यू प्लाडेन। आज स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कहेगा तो आर.ए. गोपाला स्वामी, 1849 से 53 तक। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्र मौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। बताइए कि 2011 के जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। नेक्स्ट बताना है कि पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 62.32, 51.47%। पुरुष जनसंख्या जो है 51.47, लगभग 52% मान जाएगा, ठीक है।
अब महिला जनसंख्या कहेगा तो 48.53 है। इसकी जनसंख्या है 58.75 करोड़। नेक्स्ट बताना है कुल साक्षरता दर कितना परसेंट है भारत में? 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात बताइए। केरल का सबसे ज्यादा 1096। 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात 919 प्रति 1000 बच्चों पर, जैसे 0 से 6 वर्ष के। नेक्स्ट बताना है कि जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, कितना है? 1084। 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरियाणा 879 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला कहेगा तो पुदुचेरी। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीव हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, कितना है? 1106। 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या कहेगा तो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या कहेगा तो सिक्किम 6.11 लाख। नेक्स्ट है सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली का हो जाएगा। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या तो दिल्ली और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता कहेगा तो केरल, कितना परसेंट? 94। न्यूनतम साक्षरता कहेगा तो बिहार, कितना? 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता कहेगा तो बिहार, कितना है? 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर और नागर हवेली। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कितने जिला है? 75। चलिए, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर या कीथम झील कहेगा तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख। बंधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में हो जाएगा। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य बताइए। गुजरात में है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। यह भारत का शायद सबसे छोटा वेटलैंड है। भीतरकर्णिका मैंग्रोव कहेगा कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड भोज मध्य प्रदेश। दीपोर बिल कहेगा तो आर्द्रभूमि कहाँ है? असम में है। दीपोर बिल असम। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश। बताइए कि भारत जो है, भारत में कुल अभी वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? 75 हो गए हैं। अभी इसमें 49 है लेकिन 75 हो गए हैं, ठीक है। सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? वर्तमान में शायद तमिलनाडु होना चाहिए। बताइए भारत जो है रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982। प्रथम रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, ईरान में 1971 में, ठीक है। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला आर्द्र भूमि कौन था? को विश्व में पूछा जा रहा है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला आर्द्र भूमि कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। साइंस निकालिए थोड़ा सा।
साइंस निकालो में से। चलिए बताइए आप लोग कि रेडियो सक्रियता की माप जो है किसके द्वारा किया जाता है? ग्रेगर काउंटर मूलर द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेगर काउंटर मूलर। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। स्टार्च जो है किस सेकेराइड का उदाहरण है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। चलिए आप लोग, भाप इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। नेक्स्ट आपको बताना है फोटो सेल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। हीटर जो है, विद्युत हीटर जो है, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। ठीक है, उष्मा या तापीय ऊर्जा में। विद्युत बल्ब कहेगा तो हाँ, विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत बल्ब। टरबाइन कहेगा तो ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की कहेगा तो ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। परमाणु बम कहेगा तो रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। सितार कहेगा तो सितार। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट है बताना है कि कार की बैटरी जो है किस ऊर्जा को से किस ऊर्जा में? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? ब्लैक फुट जो है यह कवक के द्वारा भी होता है या पेयजल में आर्सेनिक अधिकता के कारण भी होता है। नेक्स्ट बताइए कि इटाई नामक रोग जो है किससे होता है? कैडमियम की अधिकता से। मिनीमाता रोग पारा की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसकी अधिक? नाइट्रेट की अधिकता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बताइए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोली इटली में है, लिपारी द्वीप भूमध्य सागर। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है ज्वालामुखी? इक्वाडोर में। यह सारी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। बताइए कि इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है? इरेबस अंटार्कटिका में। इरेबस अंटार्कटिका में। एटना ज्वालामुखी कहेगा तो सिसिली इटली में है। नेक्स्ट बताइए कि माउंट रूहा पेहू कहेगा तो न्यूजीलैंड। माउंट रूहा पेहू न्यूजीलैंड। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैले में ग्रेनाइट जो है किसमें रूपांतरित होती है? नीस में। बेसाल्ट कहेगा तो सिस्ट में। बेसाल्ट सिस्ट में। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? खासी आस्ट्रिक। खासी किस भाषा समूह संबंधित है? आस्ट्रिक। जनजातियों का मसीहा किसे कहा जाता है? जनजाति जो है ये ठक्कर बापा शायद है, उनको ठक्कर बापा को बुलाया जाता है। आदिवासी चाहे जनजाति जो भी है। नेक्स्ट बताएं विश्रामपुर जो है किस खनिज के लिए विख्यात है? विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है, कोयला के लिए। ठीक है, रानीगंज कहाँ के है? कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ है? तालचेर उड़ीसा में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक देश उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है तेल शोधन कहाँ किया गया था? डिगबोई असम में 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पर। थीन बांध चमेरा परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर।
टिहरी बांध कहेगा तो भागीरथी यानी कि गंगा नदी पर, ठीक है, या फरक्का डैम भी गंगा नदी पर है। लखवार ब्यासी बांध कहेगा तो यमुना नदी पर, लखवार ब्यासी बांध यमुना नदी पर। नेक्स्ट बताना है काकरपाड़ा बांध और उकाई बांध ताप्ती नदी पर। श्री शैलम और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। एनीकट बांध कहेगा तो गोदावरी नदी पर। पंचेत हिल कहेगा चाहे तिलैया जो है बांध किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। या मैथान परियोजना भी कहेगा तो दामोदर नदी पर है। माता टीला बांध कहेगा तो बेतवा नदी पर। माता टीला बांध या राजघाट बांध कहेगा तो बेतवा नदी पर। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। जवाहर सागर बांध जो है किस राज्य में है, राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ठीक है 8,848 या 8,850 भी देता है, ठीक है। चलिए चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, चौराबाड़ी ग्लेशियर ठीक है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज बेहतर लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।